एक दिन कालू कौवा टूनी चिड़िया से शादी करके उसे अपने घर लाता है और वो टूनी से बोलता है, टूनी, तुम्हें बहुत भूख लग रही होगी ना। तुम 10 मिनट के लिए इंतज़ार करो, मैं अभी खाना बना कर लाता हूँ। फिर कालू कौवा किचन में जाकर टूनी के लिए बहुत स्वादिष्ट भोजन बना कर ले आता है। टूनी उसे खाने ही वाली थी कि उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। कालू बेटा, मुझे बहुत भूख लग रही है। मेरी तबीयत और भी खराब हो गई है भूख के कारण। बेटा, थोड़ा बचा कुछ बासा खाना हो तो दे दो मुझे। भूख के मारे दम निकली जा रही है। अरे कालू जी, ये कौन है जो आपसे खाना मांग रहा है? लगता है बेचारा बहुत भूखा है और बीमार भी। अरे कुछ नहीं टूनी, तुम उस पर ध्यान मत दो। तुम खाना खाओ। वो तो मेरी माँ है, एक तो बीमार है, ऊपर से सारा दिन चिल्लाती रहती है। मरने दो उसे भूखा, वो तो ऐसे ही चिल्लाती रहेगी। उसे बाद में बचा कुचा खाना दे देंगे। कालू जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? अरे वो तुम्हारी माँ है जिसने तुम्हें बचपन से पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, और तुम उनके साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हो? अरे सबसे पहले खाना तुम्हें उन्हें खिलाना चाहिए, मुझे नहीं। मैं तो आज ही तुम्हारी ज़िंदगी में आई हूँ और तुम मेरे लिए इतने सालों से तुम्हें प्यार करने वाली माँ को भूल गए। अरे टूनी, तुम उसको छोड़ो। तुम खाना खाओ ना, उसे बाद में खिला देंगे। अरे कालू जी, जब आप अपनी माँ, जो आपको बचपन से प्यार से पालती पोसती आई है, उनको भुला सकते हो तो आप मुझे क्या उम्र भर प्यार करोगे? फिर टूनी गुस्से से वो खाना लेकर अपनी सास के पास जाती है और उनसे बोलती है, माँ, आपको बहुत भूख लगी है ना? लो, मैं आपके लिए खाना ले आई, उठो खाना खा लो। अरे बेटा, तुम कितनी अच्छी हो। मुझे बहुत भूख लगी थी। ऊपर वाला सबको तुम्हारे जैसी बहू दे। मेरा बेटा तो मुझे बोझ समझता है। अब मैं बूढ़ी हो गई ना, इसलिए। अगले दिन सुबह टूनी अपना सामान लेकर कालू को हमेशा के लिए छोड़कर अपने मायके चली जाती है। फिर टूनी लूना नाम के कबूतर से शादी कर लेती है। कालू भी चिंकी चिड़िया से दूसरी शादी कर लेता है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। टूनी बूढ़ी हो गई थी। वो अपने बच्चों से बोलती है, सुनो बेटा टोनी मोनी, मैं और तुम्हारे पापा तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, इसलिए हम जब तक वापस ना आए लौटकर, तुम दोनों भाई अपना अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है? नहीं माँ, हम भी आपके साथ जाएंगे। यदि आपको वहाँ कुछ तकलीफ हो जाए तो आपको कौन देखेगा? अब आप दोनों बूढ़े हो गए हो और अब हमें आपका और ज़्यादा ध्यान रखना होगा। अच्छा बेटा, तुम भी चलो साथ। फिर टूनी लूना कबूतर और उनके दोनों बच्चे टोनी मोनी चारों तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाते हैं। लेकिन जब वो तीर्थ यात्रा कर रहे होते हैं तभी उन्हें एक भिखारी दिखाई देता है। बड़े बाल, बड़ी मूछें, फटे कपड़े पहने हुए वो भिखारी लोगों से खाने के लिए भोजन मांग रहा था। टूनी ने जब उसे देखा तो वो अपने बच्चों से बोली, बेटा टोनी मोनी, जाओ उस भिखारी के पास जाओ और उसकी मूछ दाढ़ी कटवाकर, उसे नहलाकर, उसे अच्छे कपड़े पहना दो। और बेचारा बहुत भूखा भी लग रहा है, उसे सबसे पहले भोजन करवा दो और उसे कुछ पैसे भी दे दो। फिर टोनी मोनी उसे भोजन खिलाकर, उसकी मूछ दाढ़ी कटवाकर, उसे नहलाकर, अच्छे कपड़े पहनाकर लाते हैं। लेकिन इसके बाद टूनी ने जब उस भिखारी को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये भिखारी कोई और नहीं, उसका पहला पति था जिसे वो छोड़कर आ गई थी। कालू जी, आपकी ऐसी हालत कैसे हुई? क्या करूं टूनी, मेरे बहू बच्चों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया। मेरे बुढ़ापे को बोझ समझकर उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। अपने पेट के लिए मेरे पास भीख मांगने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं बचा। देखो कालू जी, ये सब आपके व्यवहार का ही नतीजा है। आपके बच्चों ने बचपन से आपको अपने माँ के साथ बुरा बर्ताव करते देखा है, वही वो सीखे हैं। देखो मेरे बच्चों को, मेरे पति अपने माँ बाप को मुझसे भी ज़्यादा प्यार करते थे, उनका ख्याल रखते थे। मैं भी उनका बहुत ख्याल रखती थी। वही संस्कार मेरे बच्चों में भी आए हैं, क्योंकि वो बचपन से यही देखते आए हैं, माँ बाप से प्यार। जब मैं और लूना जी दोनों तीर्थ यात्रा पर आ रहे थे तो मेरे बच्चे भी जिद करके हमारे साथ आ गए। कहने लगे, आप बूढ़े हो गए हो, हमें
आपका और ज़्यादा ख्याल रखना होगा अब। हम आपको वहाँ अकेले नहीं जाने दे सकते, हमारी देखभाल के लिए ये भी साथ आ गए। तुम ठीक कह रही हो टूनी, मुझे अपनी ही करनी का दंड मिल रहा है। यदि मैं अपनी बूढ़ी माँ की अच्छे से देखभाल करता, उनका अच्छे से ख्याल रखता तो मेरे बच्चे भी वही सीखते। गलती मेरी ही थी, मुझे आज समझ आया है।